इसमें भी टाइप्स आते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइजेस की, तो तीनों में बहुत वेरी करते हैं प्राइजेस। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर। कंसंट्रेट वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन ऑलवेज वेरी करती है एज पर दी रॉ मटेरियल, कि हम कौन से प्रोटीन का ब्रांड का रॉ मटेरियल हम पिक कर रहे हैं। जैसे डब्ल्यूपीसी किसी का 40 होता है, डब्ल्यूपीसी किसी का 35 होता है, किसी का 50 तक भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है डब्ल्यूपीसी। तो ये वे जो हमारा कंसंट्रेट है उसका परसेंटेज जो होता है दैट इज डब्ल्यूपीसी। फिर आता है आइसोलेट। आइसोलेट जो फॉर्म होती है इट्स उसको मोर फिल्टर किया जाता है और उसके जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू दी वे कंसंट्रेट। फिर आता है हाइड्रोलाइज, उसको मोर फिल्टर किया जाता है विद हाइड्रोलाइसिस प्रोसीजर, इसलिए उसको हाइड्रोलाइज बोलते हैं, हाइड्रोसिलेशन के बेसिस पे होता है। अब उसके अंदर जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो आइसोलेट से भी ज्यादा होती है। तो बेटर कौन सा है तीनों में से? बेटर जो होता है अगर देखा जाए, अगर आपको लैक्टोस इशू है, अगर आपको ये इशू है कि मेरे को प्रोटीन डाइजेशन से प्रॉब्लम है, तो आप आइसोलेट पे जाओ या फिर आप चले जाओ हाइड्रोलाइज पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा वे कंसंट्रेट होता है दैट इज द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि जो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, ये सब होते हैं, वो एक फुलफिल्ड स्कूप होती है प्रोटीन की। ये बात करी जाए विच इज द बेस्ट प्रोटीन टू कंज्यूम, अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज वे कंसंट्रेट।